चले सर क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन सी क्लास है जनाब? लेक्चर नंबर 24। जी सर, लेक्चर नंबर 24, KF3 कॉस्टिंग। सर चैप्टर हमारा चल रहा है प्रोसेस कॉस्टिंग। हम लोग पढ़े जनाब सितंबर 22 टर्म के लिए। इंशाल्लाह इसी टाइम में पास करेंगे। इसी तरह से अगर तुम लोग होमवर्क करते रहे तो क्लास चल रही रेडी नहीं है इसके अंदर। जल्दी करो। जी भाई, हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया था सर? जरा 5 मिनट में रिकैप करते हैं भाई। सर जिसने होमवर्क नहीं किया सुन ले भाई। सर जिसने होमवर्क नहीं किया वो अपने साथ गलत कर रहा है। अफसोस। जिसने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 नहीं किया सर वो आज कर ले। ठीक है, आज कर ले। आज नहीं तो कल लाजमी कर ले, क्योंकि मंडे को टेस्ट लिया जाएगा, आपको पता है। और सर इस बार टेस्ट में इन्वेंट्री वैल्यूएशन और एक सवाल प्रोसेस कॉस्टिंग का भी होगा। नहीं अभी आसान। इन्वेंट्री वाला मुश्किल होगा। इन्वेंट्री वाला मुश्किल होगा यार। पढ़ाया कॉन्सेप्ट तो वही होता है। कोई तो यार यही तो होता है के पेपर में भाई। यार चले, हम लोगों ने क्या डिस्कशन की थी जनाब प्रोसेस कॉस्टिंग की? हमने बोला जनाब, अभी बैटरी ला रहा है। अच्छा, हम लोगों ने बोला जनाब प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने स्टार्ट किया था जनाब, हमने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। हमने बोला सर कि अगर तो आपके पास पहला डिपार्टमेंट है, अगर तो डिपार्टमेंट एक ही है, या अगर एक से ज्यादा डिपार्टमेंट है तो प्रोसेस कॉस्टिंग कैसे की जाएगी। सर हमने सीखा हमने, ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमने बोला अगर तो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट है और आपसे कॉस्टिंग करवाई जा रही है दूसरे, तीसरे, चौथे डिपार्टमेंट की, बोले तो सब्सिक्वेंट। जरा कल हम एग्जाम्पल लेके चले थे। पहला डिपार्टमेंट कौन सा था हमारे पास? कटिंग। सर दूसरा कौन सा था? तीसरा कौन सा था? सर कॉस्ट कैसे होती हुई चलती है? एक्यूमुलेट होती हुई जाती है। ऐसा सर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। सर एक हैंडआउट दे रहा हूं मैं आपको, दे रहा हूं। इसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। एक सवाल और यार, वो पूरा सेट आपको बना के दूंगा। क्या है हाँ, वो भी बना रहे ना वैसे। वो मंडे को मिल जाएंगे। इसमें सब होंगे ना, पास पेपर, एग्जामिनर कमेंट्स, ये वो पूरा बेंच मिलेगा। वो मंडे को मिलेंगे जब तक काम चले। वो आ रहे हैं अभी ये रहे तो सारे नहीं वो पूरा बंच मिलेगा मंडे को। पास पेपर, एग्जामिनर कमेंट्स सब कुछ करके। नहीं संडे का नहीं होगा, टाइमिंग नहीं मिली यार संडे की।
हाँ चाहिए आप लोग के पास एक अदद हैंड आउट आया है सर, आप लोग के पास एक अदद हैंड आउट आया है। ऑनलाइन वालों में भेज रहा हूँ आप लोग को पीडीएफ। ऑनलाइन वालों 2 मिनट रुको, आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ सर। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 भाइयों, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 हैंड आउट भेजता हूँ ऑनलाइन वालों, 1 मिनट रुको जी भाई। अब सही है। क्वेश्चन नंबर 7 वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग कैसी है मेरे पास जनाब? नील। यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। पिछले डिपार्टमेंट से मुझे कितने यूनिट मिले सर? कितने यूनिट मैंने कंप्लीट कर डाले? 42,000। कितने रह गए एंड में? लिख लोगे जरा सवाल पे, कितने भैया? 3,000। सर कितना परसेंट कंप्लीटेड है? सर पिछले डिपार्टमेंट का नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कितना परसेंट पिछले डिपार्टमेंट के हिसाब से? 100%। मटेरियल के हिसाब से कितना परसेंट? 90%। सर कन्वर्जन दे रहा है, हम लोगों ने पहले पढ़ा था सर कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? सर कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब जी सर 2 कॉस्ट आती है इसके अंदर, कौन कौन सी? डायरेक्ट लेबर और दोनों को मिलाकर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कन्वर्जन कॉस्ट। कह रहे हैं सर कन्वर्जन है 70%। क्या मतलब हुआ सर? लेबर भी 70% और ओवरहेड भी 70%। लिख लो वहीं पे सवाल पे सर, सवाल पे लिख ले लेबर भी 70% और फैक्ट्री ओवरहेड भी 70%। सर सुनेंगे? अब सुनेंगे सर। मैं ईपीयू किसका बनाऊंगा? किस के? चारों का। भैया कौन सा डिपार्टमेंट? प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, मटेरियल और लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। ऐसा आगे भैया। उसके बाद है मेरे पास कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। पिछले डिपार्टमेंट से 45,000 यूनिट आपको रिसीव हुए थे, उसकी कॉस्ट कितनी है? 2250,000। ऐसा मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है। सर आपके पास है 3 मिनट, आप इसको सॉल्व करेंगे? सर जल्दी करें, टाइम वेस्ट नहीं करें, चलें शाबाश। फिर नया कॉन्सेप्ट पढ़ने हम लोगों ने, एंट्रीज वाला। जिन्होंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन नहीं पढ़ा वो प्रोसेस वाला टेस्ट दे देंगे मंडे को। प्रोसेस का भी एक सवाल दूंगा ना, कर लिया। दैट्स हैंड आउट मिल गया ना? बोला इसी को भी पीछे वाला, और चाय को भी बोल दे यार। डन। डन भाई लोग, बेहतरीन।
हाँ अबे इसको डाटा चेंज करते हुए चीज से अपनाऊंगा ना लड़के। सबर तामुल का सर। चले सर सबने सॉल्व किया। करें सर मुझे भी जल्दी सॉल्व कर दो, डाटा लिखा दो। कितने हैं भाई एंडिंग में? 3000। चलो करो आप लोग करो, मैं भी कर रहा हूँ। प्रैक्टिस हो जाएगी। कितना भाई लोग? 2700 जी सर। ओवरहेड कितना परसेंट है? कन्वर्जन कितना परसेंट है मेरे पास? इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड सर सुने, इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड B70 और लेबर B70। ऐसा भाई लोग कितना? 2100। और ये भाई सर ऐड करेंगे कितना? 45,000 ना? कितना भाई? 45,000। सर ये बताएंगे? 44,700। सर ये कितना? 44। ये भाई कितना? सर एक चीज गौर से सुनेंगे, हमने बोला भाई कि आपके पास कन्वर्जन दे रहा है कितना? 70%। मतलब लेबर B70 और ओवरहेड B70। जो ईपीयू लेबर का आएगा वही ईपीयू किसका आएगा? ओवरहेड का। तो सर मैं एक ईपीयू नहीं बना लूं? सर क्या मैं एक ईपीयू नहीं बना लूं कन्वर्जन के नाम से? ये इसका मतलब लेबर का ईपीयू भी यही है और ओवरहेड का ईपीयू है। किसी का एतराज? सर कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, लेबर को लेबर के ईपीयू से डिवाइड करेंगे। सर ये लेबर का भी ईपीयू भी तो है। ओवरहेड का पर यूनिट निकालूंगा तो किससे डिवाइड करूंगा? ओवरहेड से। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? तो सर एग्जाम में जब भी 1% देगा तो टाइम बचाने के लिए हम लोग एक ईपीयू बना लेंगे। अलग तो करना पड़ेगा। क्यों? वो कॉस्ट पर यूनिट। हाँ दे दो, वो अलग होगा ना, ईपीयू थोड़ी जरूरत है। आओ देखते हैं भाई क्या फरमा रहे हैं आप। आइए सर, प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट कितनी कॉस्ट? 2250। ऐसा सर मटेरियल कितना भाई लोग? मटेरियल 1609,200। सर लेबर 1190। फैक्ट्री ओवरहेड कितना? 9,26,000। सर अगर यहाँ पे तुम्हें एडमिन कॉस्ट दे दे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दे दे, फाइनेंस कॉस्ट दे दे, क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। क्यों भैया? यहाँ पे कौन सी कॉस्ट ली जाएगी? मैन्युफैक्चरिंग वाले, जिससे प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। सर ऐड करें कितना? 5976। सर पर यूनिट निकालने के लिए प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट को प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट के ईपीयू से डिवाइड करेंगे। जनाब डिवाइड करते हैं 50। मटेरियल को मटेरियल के ईपीयू से। ऐसा सर लेबर को लेबर के ईपीयू से। ऐसा ओवरहेड को ओवरहेड के ईपीयू से। कितना भाई लोग? ऐसा सर सुने एक बात और, हमने बोला भैया कन्वर्जन दे रहा है, इसका मतलब लेबर का भी यही ईपीयू और ओवरहेड का भी यही। सर क्या हम इन दोनों कॉस्ट को ऐड करके कन्वर्जन का नाम दे सकते हैं और इससे डिवाइड कर लेंगे? सर क्या लाइनें बच रही हैं हमारे एग्जाम में? टाइम बच रहा होगा, चंद सेकंड बच रहे होंगे, लेकिन बच तो रहना भैया। चले सर आगे बढ़े। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। सर यूनिट कंप्लीटेड। भाई कितने यूनिट कंप्लीट कर डाले?
मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट कितनी है 134 ऐसा 5 2 8 सर एक चीज और सुने, अभी जो आप लोगों को होमवर्क दिए थे और जो टेस्ट देते हैं उसमें एक मिस्टेक हो रही थी स्टूडेंट की, सर वो नंबर के बाद जो ना कॉमा नहीं लिखते। एक आदत बनाओ कि हर 3 नंबर के बाद एक कॉमा डालो। वजह ये होती है कि कॉन्सेप्ट सही होता है, प्लस करने जाते हैं लिखने जाते हैं एक जीरो उड़ा देते हैं, एक जीरो उड़ाते हैं जिसकी वजह से आगे सारी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। तो भैया ऐसी गलती तो ना करो ना। बस सुन रहे हैं आप? मैंने लगाई दोबारा चेक किया क्या किया? चले सर आगे। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, सर प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट मटेरियल, सर एक साथ लिख दो, चलो घबरा जाओगे। लेबर और ओवरहेड, सर बताना शुरू करें। भाइयों ये डाटा आप डायरेक्ट यहां से ले लेंगे। कितना भाई 3000 मल्टीप्लाई बाय 50, ये कितना 2700 मल्टीप्लाई बाय ये भैया मल्टीप्लाई बाय ये भैया। सर कुछ लोगों ने होमवर्क किया, सुन ले भाई, सर कुछ लोगों ने होमवर्क किया, उन्होंने यहाँ पे एंडिंग के यूनिट्स कितने 3000, उन्होंने यहाँ पे 3000 3000 3000 3000 लिख दिया। कौन था वो नजर नहीं आ रहा मुझे भी, दिख नहीं रहा, पता नहीं कौन था। चले सर आगे। हाँ सर कितना कितना 97 44। सर एंडिंग को ऐड करेंगे 348। सर ऐड करोगे 5976। हाँ क्यों जरूरी है? जब मैं टी अकाउंट बनाऊंगा तो वहां मुझे नंबर चाहिए होगा क्लोजिंग का, वहां से डायरेक्ट अमाउंट आके लिख देंगे ना। हाँ इस सवाल में कौन मांगी है? हाँ रिक्वायरमेंट में नहीं है सर, भूल गए, रिक्वायरमेंट ऐड कर लो, WIP एंडिंग सही है। चलें सर आइए। सर सुने भाई लोग, सर सुनना शुरू करें भाइयों इधर। सर इस सवाल में, सवाल अगर आप देखें ऑनलाइन वालों, चलो भाई बातें नहीं है, तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। आपने बोला सर, हमने बोला जनाब के इस सवाल में वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग कितना है? सर 0। यूनिट आपने रिसीव किए या स्टार्ट किए कितना सर? 45,000। यूनिट आपने कितने कंप्लीट कर डाले? एंडिंग कितना सर? कितना? ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर कौन से महीने का डेटा दिए इन्होंने? सितंबर का। सर क्लोजिंग का अमाउंट कितना आ रहा है? 3,48,000। सर ये सितंबर का डेटा है, ऐसा। अगला महीना आ गया, अब आप अक्टूबर की काउंटिंग कर रहे हो। सर ये कौन सा डिपार्टमेंट है? अज्यूमिंग सर ये स्टिचिंग डिपार्टमेंट है। आप स्टिचिंग डिपार्टमेंट में ही हो, आप स्टिचिंग डिपार्टमेंट में ही हो। सितंबर का मंथ एंड हो गया, अक्टूबर का महीना शुरू। सर सितंबर में 3000 यूनिट ऐसे थे, सितंबर में 3000 यूनिट ऐसे थे जो कि पूरे कंप्लीट नहीं हो पाए थे, सितंबर का महीना खत्म हो गया था, ऐसा। सर अब कौन सा महीना स्टार्ट हो गया? सर इन यूनिट को अक्टूबर में कंप्लीट किया जाएगा, ऐसा। अब मैं अक्टूबर को आ गया, मैंने बोला सर ओपनिंग में, अब डेटा मैंने बनाना शुरू किया सर अक्टूबर का, एग्री करते हो? सर ओपनिंग में कितना यूनिट? 3000। बात समझ में आ रही है भैया? मैंने बोला सर ये जो अक्टूबर के
ओपनिंग में 3000 यूनिट है, ये सितंबर की एंडिंग है, कह सकता हूं सर कितना परसेंट कंप्लीट था ये काम, कितना काम इसमें हो चुका था बताओ भैया। ये रहा तुम्हारे सामने। सर पिछले डिपार्टमेंट आप कब मौजूद हो स्टिचिंग में, पिछला डिपार्टमेंट कौन सा, कटिंग। सर कटिंग के हिसाब से तो पूरा ही कंप्लीट होगा ना यार, जब भी तो सी डिपार्टमेंट में आया होगा, एग्री हो। सर मटेरियल इस पे कितना लग चुका है, स्टिचिंग वालों का धागा बटन शटन कितना लग चुका है, 10%। तो मैं कह सकता हूं सर मटेरियल के हिसाब से 90% काम हो चुका है, कह सकता हूं। सर कन्वर्जन के हिसाब से कितना काम हो चुका है, 70% हो चुका है। कौन सी डेट पे सर, ओपनिंग पे, ऐसा। सर प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट का कितना काम हो चुका है, 100%। सर किसी का एतराज, अब इस तरह हम कॉन्सेप्ट बना रहे हैं भैया। कितने यूनिट तुम्हें रिसीव हुए मजीद, आप कहां गए अक्टूबर में, सर कटिंग डिपार्टमेंट वाला अक्टूबर में भी यूनिट अपने हिसाब से पूरे करके तुम्हें यूनिट बेचता चला जा रहा था। सर आपको 34,000 यूनिट रिसीव हुए, कितने यूनिट रिसीव हुए, 34,000। सर ओपनिंग में कितने यूनिट पड़े हुए थे, मजीद अक्टूबर में कितने यूनिट मिले, सर कितने यूनिट हो गए, आपने 35,000 यूनिट कंप्लीट कर डाले, 35,000 यूनिट आपने कंप्लीट कर। सर कितने रह गए, 2,000। कितने भैया, तो हमने बोला सर ये एंडिंग में जो यूनिट्स है, सर ये जो एंडिंग के अंदर यूनिट्स है कितना परसेंट काम हुआ है, मैंने बोला जनाब पिछले डिपार्टमेंट के हिसाब से 100%। जब भी तो मेरे पास आए कटिंग वाले ने पूरा काम कर दिया। सर मटेरियल कितना लग चुका है, मैंने बोला जनाब मटेरियल इस पे फॉर एग्जांपल 60% लगा चुके हैं इस महीने। कन्वर्जन कितनी लगाई आपने, सर कन्वर्जन फॉर एग्जांपल आपने लगाई है 30%, 30 नहीं 20 ले लो, 20%। ठीक हो गया। सर आप सुनेंगे, हमने बोला ठीक है सर। सर अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, मैंने बोला सर ओपनिंग में कितने यूनिट्स है, इन पे कुछ काम हुआ है, यस। क्या इन पे कुछ खर्चा आया, यस। कितना खर्चा आया, 3,48,000। सितंबर की एंडिंग तो अक्टूबर की ओपनिंग। सर क्या बोलूंगा मैं भैया, मैं बोलूंगा वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग कॉस्ट, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। सर कितनी कॉस्ट लगी हुई है बताएंगे, सर प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की इसमें कितनी कॉस्ट है, नहीं कितनी, 1,50,000, ऐसा भैया। मटेरियल कितना, 97, ऐसा। सर लेबर की कॉस्ट कितनी, 56,700, ऐसा। और सर फैक्ट्री ओवरहेड कितना, 44। सर ये ओपनिंग पे कॉस्ट लगी हुई है कितना मेरा भाई, 348,000, ऐसा। सर ये जो 348,000 की कॉस्ट है, ये किसकी कॉस्ट है, 3,000 यूनिट की। एग्री करते हो, ओपनिंग। सर इस महीने आपने कितने यूनिट कंप्लीट कर डाले, सर मतलब मटेरियल तो लगा होगा ना, कौन सा डिपार्टमेंट है, स्टिचिंग, सर धागा बुकरम सब लगे होंगे, बटन शटन, ऐसा। लेबर ने सिलाई की होगी तो उसके पैसे भी लगे होंगे, बिजली का बिल आया होगा उसके पैसे भी लगे होंगे। सर इसका मतलब ये हुआ, ये कॉस्ट कौन सी वाली है, ओपनिंग वाली। सर इसका मतलब इस बार आपके पास और कॉस्ट लगी होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट इंकर्ड ड्यूरिंग द मंथ, जो इस महीने कॉस्ट लगाई आपने। सर कौन सी कॉस्ट लगाई आपने, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड और प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। लॉजिक क्लियर हो रही है। सर एक बात बताइए, अभी हमने इन्वेंटरी वैल्यूएशन का चैप्टर पढ़ा था। सर जब भी ओपनिंग का जिक्र आता है, तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं। सर मतलब पहले से यूनिट पड़ा हुआ था, हम पहले उसको बेचे, जिसको हम क्या कहते थे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। या सर पहले जो पड़ा हुआ था और अभी जो है भैया उनको एक साथ मिक्स कर दो, जिसको हम क्या वर्ड बोलते थे, एवरेज। सर ये कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब आपको वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग दिखेगा। बात समझ में आई सर।
सर बात समझ में आई? यानी कि जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग गिवन होगा तो एग्जाम में आपको बताएगा कि सर या तो हम फीफो करें या तो हम वेटेड एवरेज करें। ऐसा इसको जगह दे यार, मुंह धो कर जा, सारा कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। जा फटाफट जा जल्दी 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 जा शाबाश जा जल्दी जल्दी। कॉन्सेप्ट पे यार डिस्कशन है। चले सर बात समझ में आई? हाँ करा दो सब सो गए थे। करते सब करेंगे सर, सब करेंगे, टेंशन नहीं लो। 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट। जी सर सर 2 मिनट रुकेंगे बस, 2 मिनट। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सर, पूरा प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो कॉन्सेप्ट पे। 2 मिनट रुक जा, सबर कर ले बेचारा आदमी। जी सर होश में आ जाओ, सारे होश में आ जाओ। अच्छा भाई, हमने बोला जनाब कि फीफो और वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट कब आएगा? सर फीफो और वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट कब आएगा? जब आपके पास ओपनिंग आएगा। सर जब ओपनिंग में स्टॉक पड़ा हुआ होता था, जब ओपनिंग में स्टॉक पड़ा हुआ होता था और आप करंट परचेजेस करते थे, ठीक हो गया। सर बिन कार्ड को अपने जहन में लेकर आओ, आप क्या करते थे? ओपनिंग को आप अलग रख रहे होते थे फीफो के अंदर और करंट वाले को आप अलग रख रहे होते थे। सर क्यों भाई? क्योंकि जब हम उसको इशुएंस करेंगे तो फीफो का मतलब पहले आप किस में से इशू करेंगे? ओपनिंग वाले में से। याद है भैया सबको? याद है सबको बिन कार्ड का? सर एवरेज में क्या करते थे? एवरेज में क्या करते थे आप लोग? सर ओपनिंग की कॉस्ट और जो अभी खरीदे दोनों की कॉस्ट को क्या करते थे? ऐड ओपनिंग के यूनिट और अभी जो खरीदे उस यूनिट को क्या करते थे? ऐड, डिवाइड करके नया रेट निकाला जाता था। सर ये क्यों कर रहे होते थे? क्योंकि हम इसको एवरेज कर रहे होते थे। एग्री करते हो सारे? एग्री करते हैं? चले सर एक एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। इसको थोड़ा साफ सुथरा बना दो डेटा को। हाँ कृषि डिपार्टमेंट की नहीं लिखी है, कृषि डिपार्टमेंट की 1.5 लाख है। हाँ नहीं, सब करेंगे, टेंशन नहीं ले। जी भाई लोग, सर हेडिंग बना ले। प्रोसेस कॉस्टिंग का तीसरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। सर प्रोसेस कॉस्टिंग का तीसरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या बोलेंगे? व्हेन WIP ओपनिंग। सर जब WIP ओपनिंग गिवन होगा, सर जब WIP ओपनिंग गिवन होगा तो या तो हम फीफो से करेंगे या तो वेटेड एवरेज से। सर या तो हम फीफो से या तो हम लोग वेटेड एवरेज से। डन जी, ठीक है। नहीं तो मैं डाटा लिखना शुरू कर रहा हूं। चले सर एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, क्लियर होगा। अच्छा भाई, आपने बोला सर एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हमने बोला जनाब कौन से मंथ की कॉस्टिंग कर रहे हो? अक्टूबर की। बातें नहीं कर भाई मास। सर यहां पे मैं डेटा दे रहा हूं यूनिट्स का। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। सर तरीके से समझेंगे इसको। ओपनिंग में आपके पास कितने यूनिट हैं? फॉर एग्जाम्पल 4000। महीना स्टार्ट हुआ, बोले तो 1 अक्टूबर, बोले तो 30 सितंबर। सर कितने यूनिट आपके पास? सर कुछ काम हुआ इस पे?
हमने बोला सर ये कौन सा डिपार्टमेंट है, सर सुनेंगे सर ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है, ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है। बोले तो ये यूनिट स्टार्ट कर रहा होगा, ये यूनिट स्टार्ट कर रहा होगा सर अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में आपने 10,000 यूनिट बनाना शुरू किए। पहली अक्टूबर प्रीसीड डिपार्टमेंट, अभी अगली एग्जांपल में सर ओपनिंग में पहले से कितना यूनिट पड़े हुए थे, 4,000। कब भैया, पहली अक्टूबर, पहली अक्टूबर के आपके पास कितना यूनिट थे, कितने यूनिट बनाना शुरू किए सर, कितने यूनिट पर काम करते रहे पूरे महीने, 14,000। हमने बोला सर 12,000 यूनिट आपने कंप्लीट करके अगले डिपार्टमेंट को भेज दिए, इसको तुम क्या बोलोगे, यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, या एक ही डिपार्टमेंट तो वेयर हाउस। ऐसा मैंने बोला सर ओपनिंग में कितने यूनिट थे, 4,000, कितने यूनिट स्टार्ट किए, 10,000, कितने सर 14, कंप्लीट कितने किए, एंड में कितने रह गए। अभी हम लॉस की बात नहीं कर रहे सर, इसको मैं क्या बोलूंगा, वर्क इन प्रोसेस। सर ये जो एंड में यूनिट है 2,000, सर इसमें मटेरियल कितना लग चुका है, मैंने बोला सर अज्यूमिंग मटेरियल इस पे लगा है 80%। सर लेबर कितनी लगी है, मैंने बोला सर लेबर इस पे लगी है फॉर एग्जांपल 60%। कितनी भैया, ओवरहेड कितना लगा इस पे, सर मैंने बोला ओवरहेड इस पे लगा है सर अज्यूमिंग 30%। एग्री करते हो, एग्री करते हैं सर, किसी का एतराज, आगे बढ़े। मैंने बोला भैया ये जो ओपनिंग में यूनिट्स थे पहली अक्टूबर, बोले तो 30 सितंबर, सर क्या इस पे कुछ भी काम नहीं हुआ, मैंने बोला थोड़ा बहुत तो काम हुआ होगा। सर मटेरियल कितना लगा चुके हो, मैंने बोला सर इस पे मैं मटेरियल लगा चुका हूं 70%। एग्रीड। सर लेबर कितना लगा चुके हैं, मैंने बोला सर मैं इस पे लेबर लगा चुका हूं 55%। ओवरहेड कितना लगाया आपने, सर 35%। डन। सर ये जो 4,000 यूनिट है इस पे मटेरियल कितना लग चुका है, 70। कॉस्ट लगी होगी, कुछ अमाउंट तो होगा। लेबर कितनी लग चुकी है, सर कुछ पैसे तो लिए होंगे ना लेबर ने थोड़ा बहुत भी काम करने के, ऐसा। सर आइए अब मैं बात करने वाला हूं कॉस्ट की। सर कॉस्ट की मैंने बोला सर वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, ओपनिंग बोले तो कितने यूनिट, 4,000। सर इस पे मटेरियल कितना % लगा हुआ है, सर क्या इस पे कॉस्ट नहीं लगी होगी, सर बिल्कुल लगी होगी। कितनी कॉस्ट लगी, फॉर एग्जाम्पल सर 50,000 रुपए की। हमने बोला सर लेबर कितना काम हो चुका है लेबर पे, सर क्या कॉस्ट नहीं लगी होगी, हमने बोला इसके ऊपर कॉस्ट लगी है फॉर एग्जाम्पल 40%। ओवरहेड की कितनी कॉस्ट लगी, अज्यूम कर ले भैया फॉर एग्जाम्पल 38,000। तो वर्क इन प्रोसेस पे कितनी कॉस्ट लग चुकी है, 128,000। सर ये 128,000 की कॉस्ट किस पे है, 4,000 पे। किस पे सर, 4,000 पे। हमने बोला सर आपने इस बार कितने यूनिट बनाना शुरू किए, कितने कंप्लीट कर डाले, सर क्या कॉस्ट लगाई होगी, बिल्कुल लगाई होगी, बिल्कुल मटेरियल भी लगा होगा, लेबर भी लगी होगी। सर इस कॉस्ट का मैं नाम क्या देने वाला हूं, कॉस्ट इंकर्ड ड्यूरिंग द मंथ, कि सर इस महीने कितनी कॉस्ट लगी। सर ये जो कॉस्ट है ये इस महीने लगी है, नहीं सर ये पिछले महीने लगी, यूनिट कंप्लीट नहीं हो पाए, एंडिंग में पड़े रह गए, तो इसकी कॉस्ट है। ये कॉस्ट कौन सी है सर, जो इस बार लगी। सर इस बार मटेरियल की कॉस्ट कितनी लगी, फॉर एग्जांपल सर इस बार मटेरियल कॉस्ट आपने लगाई 3,40,000 रुपए की। लेबर की कॉस्ट कितनी लगाई सर, फॉर एग्जांपल 3,10,000 रुपए की। ओवरहेड की कॉस्ट सर आपने कितनी लगाई, फॉर एग्जांपल 2,90,000 की। सर टोटल कितनी कॉस्ट लग गई, 9,40,000। चले सर प्रोसेस कॉस्टिंग करें। सर ये सवाल है मेरा, एग्जाम में ऐसी सवाल आएगा। सर कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो चीजें ग्रिप में रहेंगी,
रट्टा मारेंगे, चीजें समझ में नहीं आएंगी। सर सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा मकसद क्या है? अबे मकसद ईपीयू नहीं है, मकसद क्या है? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। सर कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईपीयू। यूनिट भी कौन से वाले? ईपीयू वाले। तो सर ईपीयू बनाना पड़ेगा, बनाए क्या? अब रुक जाओ, हमने बोला चले सर ईपीयू बनाने चले। भाइयों गौर से, सर कितने ईपीयू बनने वाले हैं? बोल मेरा भाई, कितने ईपीयू बनने वाले हैं? मटेरियल, लेबर और सर सुनेंगे बड़ा गौरतलब, सर सुनेंगे बड़ा गौरतलब। अभी मैं इसको सॉल्व करने चला हूं सर वेटेड एवरेज से। सर जरा कॉन्सेप्ट रिफ्रेश कर ले। सर वेटेड एवरेज में हमने कितने यूनिट कंप्लीट कर दिए? सर बिन कार्ड को जहन में लेकर आओ, 3 कॉलम होते थे। सर पहला कॉलम क्या होता था? परचेज, कितने यूनिट आपने खरीदे, ऐसा। सर कितने यूनिट आपने स्टार्ट किए, कह सकता हूं पहला कॉलम हो गया ये। सर कितने यूनिट आपने स्टार्ट किए, पैसा कितना लगाया, पहला कॉलम बन गया माइंड में। सर बिन कार्ड का पहला कॉलम क्या होता था? परचेज वाला। परचेज, ये तो प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोडक्शन हो रही है, इन्वेंट्री स्टोर तो नहीं है, स्टोर तो नहीं है, प्रोडक्शन हो रही है। कितने यूनिट बनाना शुरू किए, पहला कॉलम यूनिट वाला, कितना अमाउंट, कितना? किसी का एतराज? किसी का? सर दूसरा कॉलम इशू या सेल, प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो ये क्या बोलेगा? यूनिट कंप्लीट एंड ट्रांसफर, ऐसा। सर कितने यूनिट कंप्लीट कर डाले? सर यहां पे सवाल आता था सर फीफो या फिर वेटेड एवरेज, याद आया? सर फीफो में क्या होता था? पहले 10,000 में से कौन से वाले इशू करोगे? याद है, ओपनिंग वाले में से पहले इशू करते थे। कौन सा रेट इसका? ओपनिंग वाला लिया जाता था, ऐसा, याद आ रहा है? और फिर करंट वाले में से करते थे। एवरेज में क्या करते थे? आप बोलते थे सर बैलेंस का कॉलम अपडेट करके चलो, ऐसा। बैलेंस का कॉलम, बैलेंस के कॉलम में आप क्या करते थे? हमने बोला सर ओपनिंग कितना यूनिट, ओपनिंग कितने यूनिट, इस बार कितने यूनिट, बैलेंस के कॉलम में कितने यूनिट लिखोगे? 14,000। ओपनिंग की कॉस्ट 1 to 8, इस बार परचेज स्टार्ट की कॉस्ट, टोटल बैलेंस में लिख देंगे। बिन कार्ड आ रहा है माइंड में, डिवाइड करके नया रेट आता था, उसी रेट पे इशुएंस की जाती थी। एग्री करते हो? उसी रेट पे इशुएंस की जाती थी। सर आइए इधर, सर बड़ा गौर तरफ चलेंगे, समझ में आएगी बात। कॉस्ट पर यूनिट, सर मेथड है मेरा भी वेटेड एवरेज। सर यहां पे हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट, सर यहां पे हम लिखेंगे कॉस्ट पर यूनिट। जी सर बताइए, बिन कार्ड को माइंड पे लेकर आइए। कौन सा? रिसीविंग डिपार्टमेंट अभी आ रहा है ना, अगले एग्जाम्पल में ना, अभी एक हलवा एग्जाम्पल ना, अभी तो पहला डिपार्टमेंट की क्वेश्चन करा रहा हूं, अभी करवाऊंगा ना, सब्र करो। चले सर दोबारा मुझे बताइए भाई, या तो तू पढ़ ले या तो चला जा। जी बार बार पीछे मुड़ जाता है यार। चले सर आगे बढ़ेंगे। हमने बोला सर बैलेंस के कॉलम में क्या करते थे, दोबारा बताओ भाई। सर वेटेड एवरेज मेथड है, बिन कार्ड जहन में लेकर आओ। बैलेंस के कॉलम में ओपनिंग की कॉस्ट और करंट कॉस्ट दोनों को ऐड करके लिख देते थे, ऐसा। आओ भैया, सर कितनी कॉस्ट है यहाँ पे? मटेरियल, लेबर और ऐसा। बैलेंस के कॉलम में सर ये बैलेंस का कॉलम, टोटल कॉस्ट आ रही है। ओपनिंग की कॉस्ट कितनी प्लस इस बार की कॉस्ट कितनी? सर टोटल कितना? 390। सर भैया इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाला सीन। इधर आइए लेबर पे। सर ओपनिंग की कॉस्ट कितनी प्लस ये कितना, कितना भैया? 350, ऐसा।
इधर आइए सर, फैक्ट्री ओवरहेड में बोल भाई कितना? 38,000 प्लस 290 कितना? सर क्या हम बिन कार्ड में यही क्या करते थे? ओपनिंग की कॉस्ट और इस बार की कॉस्ट दोनों को ऐड करके लिख दिया करते थे, ऐसा? सर डिवाइड करके पर यूनिट निकाला जाएगा। सर डिवाइड किससे करेंगे? ईपीयू से। डिवाइड किससे करेंगे? ईपीयू से। एग्री करते हैं? तमुल दे सर, तमुल सुने, ईपीयू से ऐसा। अब सुने, हमने बोला भाई सर वहां पे डिवाइड हम किससे करते थे? यूनिट से। यूनिट भी कौन से वाले? ओपनिंग वाले और करंट वाले, दोनों को ऐड करके लिख देते थे। ओपनिंग वाले और करंट वाले दोनों को ऐड करके लिख दिया करते थे। सर टोटल को मैं ऐड करके लिख दूं ईपीयू 14,000। लॉजिक सुनना, मैंने बोला सर ओपनिंग के कितने यूनिट? 4,000। इस बार कितने खरीदे? टोटल 14,000 लिख दूं मैं बोलूंगा नहीं सर, क्यों? वजह मैंने बोला सर इस पे तो कुछ काम नहीं हुआ, अगर तुम ये 2,000 पे भी कॉस्ट एलोकेट कर दोगे तो गलत हो जाएगा। इस पे कितना काम हुआ है? 80%। तो कॉस्ट भी इतनी जानी चाहिए। इस पे कितना काम हुआ है? इस पे भी इतनी कॉस्ट जानी चाहिए। इस पे कितना काम हुआ है सर? इस पे भी इतनी जानी चाहिए। अगर तुम टोटल 14,000 लिख दोगे तो इसका मतलब सर 4,000 भी पूरे और 10,000 भी पूरे, जबकि 2,000 पे कुछ काम नहीं हुआ। सर इस 12,000 पे सारा काम हुआ है। यस सर। इसकी तो टेंशन नहीं है ना, इसको तो पूरी कॉस्ट मिलनी चाहिए, इसको तो पूरी कॉस्ट मिलनी चाहिए। सुनिए सर, मैं यहाँ पे क्या बोलने वाला हूँ, कितने यूनिट कंप्लीट किए मैंने? सर क्या और कुछ काम हुआ है इस पे? बिल्कुल हुआ है, एंडिंग वाले पे हुआ है। इसको मैं क्या बोलूंगा? वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, ऐसा? सर सुनेंगे, एंडिंग में मटेरियल पे कितना काम हुआ है? 80%, ऐसा? कितना भाई? लेबर पे कितना परसेंट? 60%, 1200। सर फैक्ट्री ओवरहेड पे कितना परसेंट? कितना भाई? हमने बोला सर आपने ओपनिंग क्यों नहीं लिया यहाँ पे? सर हमने ओपनिंग क्यों नहीं लिया? सर वेटेड एवरेज में क्या ओपनिंग को लेते थे? सर वेटेड एवरेज में क्या ओपनिंग को लेते थे? सर ऐड करके मर्ज कर देते थे। मर्ज हो गई कॉस्ट यूनिट। सर इसके अंदर 4,000 ऐड नहीं हुए। सर ये 12,000 जो आपने कंप्लीट किए, किसमें से कंप्लीट किए? हमने बोला सर ओपनिंग से भी होंगे, करंट से भी होंगे, हमने एवरेज कर दिया, मर्ज कर दिया। क्या अलग अलग करते थे? क्या अलग अलग करते थे? वेटेड एवरेज में अलग अलग नहीं करते थे। हाँ जब मैं फीफो करवाऊंगा तो सर अलग अलग करवाऊंगा। ये तुम्हारी बात का जवाब फीफो से मिलेगा। 2 मिनट तहम्मुल का मुजाहरा करें, 2 मिनट, जवाब मिलेगा फीफो में, जब फीफो में अलग अलग टूट रहा होगा। सही? चले सर ऐड करेंगे। 13,000 ये भाई, 13,200 ये भाई, 12,600 ऐसा? एक मिनट रुक जा सर, कॉस्ट पर यूनिट बताएंगे। मटेरियल को मटेरियल के पी से डिवाइड करें कितना? 28 आगे भाई सर 26.51 आगे 0। सर क्या ऐड कर पाएंगे दोनों को? हाँ 81.21 ये सर 10। सर सुनेंगे सर, एक मिनट रुक जा, सारे सवाल का जवाब मिलेगा। प्लीज 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 कंट्रोल कंट्रोल। सर सुने, कितने यूनिट कंप्लीट कर डाले? सर जरा बिन कार्ड को जहन में लाएं।
सर जरा बिन कार्ड को जहन में लाएं। यूनिट इशू सेल, सर कितने यूनिट इशू किया? कितने यूनिट इशू किया? 12,000। सर एवरेज है, ओपनिंग में से कितने किए? अपने को गर्ज नहीं है। करंट में से कितने किए? अपने को गर्ज नहीं है। अभी लेटेस्ट एवरेज रेट क्या बन चुका है? 21.02। ऐसा था बिन कार्ड में भी। सर क्या लिखते थे हम लोग? इशुएंस। यहाँ पे प्रोडक्शन है तो मैं क्या बोलूंगा? यूनिट कंप्लीटेड। ऐसा सर कितने यूनिट कंप्लीट किए तुमने? सर ओपनिंग से कितने हुए? अपने को गर्ज नहीं है। करंट में से कितने हुए? अपने को गर्ज नहीं है। एवरेज कर चुका हूं मैं। रेट क्या बन चुका है? ऐसा कितना भाई? 97। ऐसा है? किसी का एतराज? सर एंडिंग में बैलेंस का कॉलम, बिन कार्ड बैलेंस का कॉलम जहन में लेकर आओ। सर बिन कार्ड का बैलेंस का कॉलम जहन में लेकर आइए। सर कितने यूनिट रह गए तुम्हारे पास एंड में? बोलो सर, एंड में कितने यूनिट रह गए? 2000। सर बैलेंस के कॉलम में मटेरियल 1600। सर ये कितना? 1200। ये कितना? 600। सर कौन सा रेट लें? ओपनिंग वाला, करंट वाला? सर वेटेड एवरेज है, अपने को गर्ज नहीं है ओपनिंग और करंट वाले से। हम रेट एवरेज कर चुके हैं। कितना भाई लोग? 20। ऐसा है? 31812 15। चले सर ऐड कर पाएंगे? 93302। हाँ 93302। 933। सर कितने का फर्क? कितने का फर्क? 5-10 रुपए का आएगा। 822 रुपए का। सर प्रोसेस कॉस्टिंग में सुन लें, प्रोसेस कॉस्टिंग में नहीं, प्रोसेस कॉस्टिंग में राउंडिंग ऑफ का इशू आता है। अब कैसे उसको पूरा करेंगे अभी कर लेते हैं। सर कैलकुलेटर उठाइए, मुझे बताइए 3,90,000 डिवाइडेड बाय 13,600। 28.67। एक और बताओ बस। 3,50,000 डिवाइडेड बाय 13,200। 3,50,000 डिवाइडेड बाय 13,200 कितना? ऐसा? 328,000 डिवाइडेड बाय 12,600। एक और बताओ ना, 5 ले रहे हैं। 4। चले सर। नहीं ना, पॉइंट यहाँ 4 या 5 लिया करो, फिर 4-5 रुपए का फर्क आता है। कर दे भाई, ये फर्क आ रहा था ना 800 रुपए का। परेशान हो रहे थे यार, 800 रुपए का आ गया। कितना? 81.22336 कितना? 9746 9746 पॉइंट छोड़ दो यहाँ पे। इधर आइए सर। 28.67647 यहाँ पे सर 26.51515 या ये 26.03174। बताओ भाई। जी सर, बोलो बोलो। 4588 पॉइंट छोड़ दे, इधर आइए। 31 नेक्स्ट 15619 15619 ऐड करें।
नाइन डबल थ्री वन 9331। चले सर, अब हो गया होगा टाइम। ₹1 का फर्क आ रहा है अभी भी। ओके, कैसा? हाँ सही है, परेशान हो रहे थे ना, 800 रुपए, पता नहीं गलती हो गई क्या हुआ। हाँ कर सकते हैं। सर बात समझ में आई? सर बात समझ में, एक दफा रिकैप करेंगे फिर क्वेश्चन लेंगे। एक दफा रिकैप। सर 1 मिनट कॉपी करें यार, लैपटॉप बंद हो गया। मैं लैपटॉप बंद हो गया यार। उसामा लैपटॉप बंद हो गया। जी सर, सबकी मिस कॉल आ रही है। बच्चे चार्जर लगाया हो, चार्जिंग मिल गई क्या कर रहा है यार वो, चार्जिंग ले यार। चले सर एक दफा रिकैप करते हैं, फिर आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। 2 मिनट रुक, जब तक कॉपी कर। अबे वो सारे जो रिकैप करूंगा उसी में तेरे सवाल का जवाब होगा ना। हाँ बोल। कुछ भी नहीं किया, फीफो में होगा भाई। फीफो में कैसे होगा बताऊंगा ना जब फीफो पे आएंगे। मेरी बात सुनिए, चलिए ठीक है, आपकी बात ठीक है। आपने यहाँ पर 12,000 लिए, सही है। 12,000 की कॉस्ट जो है उसमें 70% आपने कॉस्ट में शामिल कर दिया। 70% आपने लिया है मटेरियल, उसकी कॉस्ट 50,000 है, कर दिया मैंने, कर दिया। लेकिन ये यूनिट्स में भी तो फर्क आएगा ना। किसमें आएगा? यूनिट्स में भी तो फर्क आएगा ना। क्यों, कैसे आएगा? हम आपने ही कहा था ना 4,000 जो यूनिट्स है, सॉरी 2,000 जो वो ओपनिंग में कितने 4,000 यूनिट्स है हमारे पास, ये वो 4,000 यूनिट्स भी तो कुछ बने। 4,000 यूनिट पे कुछ काम हुआ है? कुछ हुआ है ना। कितना हुआ है पता नहीं, हमने तो एवरेज कर दिया। बच्चे कॉल है। हाँ मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई, कनेक्ट कर रहा है। मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई, कनेक्ट कर रहा है। वो कॉल पे कॉल आना शुरू हो गई। हेलो मतलब, हाँ मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई, कर रहे हैं कनेक्ट। और ये कनेक्ट हो रही है। फिर हट गया। पता नहीं कब बंद हुआ यार। हाँ बैकअप पे चल रहा। चलें सर एक दफा रिकैप करेंगे फिर, प्लीज प्लीज। नहीं पहले रिकैप होगा सर, पहले एक दफा रिकैप होगा, प्लीज प्लीज प्लीज। चले अच्छा भाई, सर हम लोगों ने क्या डिस्कशन की सुने सर लास्ट क्लास में? या तो पढ़ ले या चला जा। अच्छा जी सर एक दफा रिकैप करते हैं। हमने बोला सर हम लोगों ने जो लास्ट क्लास तक सवाल किए थे उसमें हम लोगों ने वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग और नील लिया था 0। एग्रीड सर? इसका मतलब जो यूनिट तुम्हारे पास कंप्लीट हुए थे वो इसी महीने शुरू हुए थे, वही तुमने कंप्लीट कर दिया, डन। हमने बोला जनाब अगर तो पिछले महीने कुछ यूनिट कंप्लीट नहीं हो पाए, अगर तो पिछले महीने यूनिट कंप्लीट नहीं हो पाए, इसका मतलब है सर कि उस यूनिट के ऊपर आज काम करोगे इस बार। पिछले महीने की एंडिंग तो उस महीने की क्या बनेगी सर? ओपनिंग में कितने यूनिट्स है मेरे पास? 4,000। सर जो 4,000 यूनिट है पिछले महीने की एंडिंग के थे, ऐसा
4000 यूनिट जो इस महीने की ओपनिंग है। कौन से महीने की वर्किंग लेके चले थे हम? अक्टूबर की। इसका मतलब ये सितंबर की एंडिंग है। सितंबर पे इन पे कुछ काम हुआ? बिल्कुल हुआ। मटेरियल कितना काम हुआ? लेबर कितना काम हुआ? ओवरहेड कितना हुआ? सर मटेरियल का 70, लेबर 55, ओवरहेड 35, खर्चा आया होगा, कॉस्ट लगी होगी, ये लगी हुई कॉस्ट। सर कितनी कॉस्ट लगी? 1,28,000 की। ऐसा इस महीने तुमने कितने यूनिट बनाना शुरू किए? इस महीने आपने 10,000 यूनिट बनाना शुरू किए। उससे मटेरियल लगा, लेबर लगी और ओवरहेड लगी। एग्रीड? सर कितने यूनिट कंप्लीट कर डाले? 12,000। सर मुझे एक बात बताएं, ये जो 12,000 यूनिट कंप्लीट किए हैं, ओपनिंग केस में से कितने हैं? कैसे कह रहे हो? सर वेटेड एवरेज है। सुने सर, भाई लोग सुने। सर कितने यूनिट कंप्लीट किए तुमने? सर वीडियो भी रुक रही है। हाँ ऐसा नहीं क्या हुआ? गलत है। ना उसामा, वो यार वीडियो अटक रही है, आवाज अटक रही है। MFA? अच्छा गुड है, आजा। एक मिनट भाई, सर वॉइस ब्रेक हो रही है, वीडियो भी स्टक हो रही है। मीटिंग डिस्कनेक्ट करके दोबारा कर दो। हाँ पिछले महीने का सितंबर, पिछले डिपार्टमेंट का से, पिछले डिपार्टमेंट से। हाँ हाँ अब मजीद 30% लगेगा। वेटेड एवरेज में कोई गर्ज नहीं अपने को भाई, एवरेज का मतलब यही है। चमाट मार दे। हाँ सबर तो कर ले, समझाऊंगा तो उसमें सारी चीजें तेरी क्लियर हो जाएंगी। तुझे जो बेचैनी हो रही है 2 मिनट सबर कर। इनको वो कर दे म्यूट और नाम को ना अलाउ कर भाई, बोल तेरी बेचैनी दूर करें। हाँ बता। हाँ आपने ये 70% 4,000 का 70% इधर क्यों नहीं करवाया? किधर क्यों करेंगे? करेंगे ना सर। क्यों? हमारा मेथड कौन सा है? हमारा मेथड कौन सा है? उसमें यही करते हैं। क्यों? वो फीफो में होगा। सर ये देखें। नहीं क्यों? जब होता ही नहीं। जी भाई आवाज आ रही है सबको? सबर करना, तो पढ़ ले भाई, सीरियस हो गए। चले सर, सर सुने, एक दफा रिकैप करते हैं भाई लोग। हमने बोला सर बातें नहीं भाई, बातें नहीं। अब पीछे हमने बोला सर कितने यूनिट आपने स्टार्ट किए इस बार? 10,000। ओपनिंग में पहले से कितने पड़े हुए थे? टोटल कितने हो गए सर? 14,000। कितने यूनिट कंप्लीट कर डाले? एंडिंग में कितने सर? सर मुझे एक बात बताइए, जो यूनिट आपने 12,000 कंप्लीट किए हैं सर, ओपनिंग में से कितने कंप्लीट करे? करंट से कितने कंप्लीट किए? बोले सर, बोले। हमने बोला कितने यूनिट आपने कंप्लीट किए? 12,000। इसमें से ओपनिंग में से कितने, करंट में से कितने? हमने बोला सर मेथड कौन सा मेरा? अपने को इससे गर्जी नहीं है। ऐसा सर हम बिन कार्ड बनाते थे, वहां पे जो इशू वाला कॉलम होता था सर, जो इशू वाला कॉलम होता था, ओपनिंग में से कितने इशू किए, करंट में से कितने इशू किए, अपने को इससे कोई फर्क नहीं था। ऐसा क्योंकि ये एवरेज हो चुका है, तो सर मैंने डायरेक्ट दिया बस इतने यूनिट हमने कंप्लीट किए। एग्री करते हो? एग्री करते हो? मैंने बोला सर एक बात बताइए, जो आपने यूनिट कंप्लीट किए हैं, ये जो मैंने यूनिट कंप्लीट किए 12,000, मैंने बोला सर यूनिट शुरू कितने किए थे? 10,000।
इसका मतलब भैया 2000 तो ओपनिंग में से हुए हैं। मास यही कहना चाह रहा है ना तू? सुन ले, मैंने बोला सर, मैंने बोला कितने यूनिट कंप्लीट किए? 12,000। ओपनिंग में से कितने, करंट में से कितने? इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। इश्यूएंस कितनी? 12,000। एग्री करते हो सकता है ओपनिंग में से हुआ है, हो सकता है करंट से, अपनी बला से सर। लेकिन ओपनिंग पे तो थोड़ी बहुत कॉस्ट लगी हुई है। हमने बोला सर जो थोड़ी बहुत कॉस्ट लगी हुई है वो कॉस्ट को हमने ले तो लिया, एवरेज कर तो दिया, जैसे बैलेंस में करते थे ऐसा। एंडिंग में कितने यूनिट है सर मेरे पास? 2000। सर कितना परसेंट कंप्लीट है वो हमने लिख लिया यहाँ पे। एंडिंग की कॉस्ट पे जितना परसेंट कंप्लीट था उतनी कॉस्ट ले ली गई। तो सर वेटेड एवरेज बिल्कुल बिन कार्ड वाला। सर ये कॉलम मेरा कौन सा हुआ? सर बिन कार्ड के हिसाब से ये वाला कॉलम कौन सा हुआ? आखिरी वाला, बैलेंस वाला। ओपनिंग की कॉस्ट और इस बार की कॉस्ट को ऐड कर दिया, डिवाइड करके नया रेट निकाल लिया। बात समझ में आई? सर वेटेड एवरेज में सिर्फ एवरेज करते थे, ये कर तो दिया हमने एवरेज, ये हमने एवरेज कर तो दिया। फिर जब हम इश्यूएंस कर रहे होते थे किस रेट पे करते थे? नए वाले रेट पे कर रहे होते थे। तो सर वही तो कॉन्सेप्ट है। सर क्या वेटेड एवरेज में कुछ नया कॉन्सेप्ट आया? सर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, क्या? ओपनिंग की कॉस्ट और इस बार की कॉस्ट दोनों को आपने क्या कर दिया? ऐड कर लिया, बस। कैसे भी करते अबे बिन कार्ड में क्यों करते थे? एवरेज कर देते ना यार। बिन कार्ड में क्यों करते थे? ओपनिंग में कितना माल पड़ा हुआ है, अभी का कितना रेट आया हुआ है, अपने को उससे गर्ज नहीं है, एक साथ रख दो, डिवाइड करके नया रेट अपडेट कर दो। वही तो कर रहा है। वेटेड एवरेज का तो एक ही कॉन्सेप्ट है ना, चाहे वो इन्वेंट्री में है चाहे प्रोडक्शन में है। वही तो कर रहा है। वो यूज ही नहीं होगा वेटेड एवरेज के अंदर। एवरेज में से फर्क ही नहीं पड़ता। फीफो में तो बहुत लंबी वर्किंग होगी। हाँ चले सर, इसको कॉपी करें फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ आप सवाल है प्लीज, बेचैन हो रहा है। मुझे ये बात नहीं समझ, जब वो तो समझ आ गया आपके दोनों कॉस्ट। हाँ तो 4000 यूनिट्स का होनी नहीं कि 70% ऑफ मटेरियल 55% ऑफ लेबर इधर ऐड करा के इसे डिवाइड करें। क्यों? क्योंकि सर देखिए भाई मैं हाँ परचेज हमें 10 की ठीक है, 10 रुपए की यूनिट तो 40,000 के वो 1 लाख का यूज। अब जब हम डिवाइड करते थे तो 14,000 से डिवाइड। हाँ तो यहाँ पे भी तो कर रहा है। वहां पे इन्वेंट्री है, वहां पे इन्वेंट्री है। लॉजिक क्लियर हुई? कितने यूनिट पड़े हैं? कितने थे? 14,000। अज्यूमिंग ये एंडिंग के यूनिट जो है ना ये पूरे कंप्लीट है। अज्यूमिंग एंडिंग के यूनिट 2000 ही पूरे कंप्लीट है। किससे डिवाइड करोगे? वहां पे तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का कोई सीन ही नहीं था ना। बस एंडिंग लेट सपोज पूरा 100% कंप्लीट है तो कितना करोगे तुम डिवाइड? तो वही बात आई। कुछ ना कुछ तो कंप्लीट होगा, कुछ ना कुछ तो बचेगा। ठीक हो गया, बेचैनी खत्म हुई। हाँ यहाँ पर 14,000 से सही नहीं है ना, क्योंकि कुछ इसमें कुछ पे काम नहीं हुआ ना। ना हुई भाई वाह, एडवोकेट लिखना, शायद नाम के आगे एडवोकेट लिख। आप पूछ रहे बाकी नहीं एडवोकेट लिख, फिर उसके डॉक्टर भी लिख, पीएचडी भी कर रहा हूँ। एक साथ पौने 7 बजे क्लास में हाँ वही करूँगा। हाँ वही करूँगा। नहीं चले सर, कॉपी कर लिया। लॉ के बाद क्या पढ़ेंगे? क्या ये लॉ का पेपर दिया, उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एडवोकेट, एलएलबी एडवोकेट। प्लस करके डिवाइड वही कर रहा है, सेम वही है कॉन्सेप्ट। हाँ सेम वही कॉन्सेप्ट है। सीएफओ भी बना दिया। हाँ सीएफओ भी बना दिया। नो चले सर, कॉपी करें। हाँ हाँ अच्छा सर, अच्छा
जी सर, कॉपी कर लिया। 70% काम जो हो चुका था भाई। हाँ, हो चुका था। वो आई है 70% पे 50,000। लेकिन सर 70% तो काम हो चुका तो वही काम हो चुका था जब भी तो कॉस्ट लगी है। काम नहीं होता तो कॉस्ट थोड़ी लगती। था जो उसमें काम हुआ है। अभी इस उसकी बात ही नहीं कर रहे, एवरेज है। हम तो एवरेज में ये थोड़ी देते ओपनिंग में कितना काम हुआ। एवरेज में तो एवरेज कर दिया जाता है ना। चलें सर, आगे बढ़े भाई लोग। मैंने आप लोगों को एक अदद हैंड आउट दिया है। नहीं ना, पहले इसका एक सवाल करेंगे, फिर फीफो करेंगे। भाग रहा है, सॉरी। सर क्वेश्चन नंबर 8 लेंदी है, मुश्किल नहीं है, लेंदी है। पहले एक वेटेड एवरेज का सवाल तो करें, थोड़ा आंखें तो खुले। इस सवाल के फीफो की लीग पे छोड़ दो सर। इस सवाल को फीफो से सॉल्व करेंगे। एक अदद पेज छोड़ दें, हेडिंग बना लें फीफो। होमवर्क है आपका। एक पेज छोड़ दें, हेडिंग बना लें। इसी सवाल को आप लोग घर से फीफो से करेंगे। मैं हैंड आउट वाला सवाल कराऊंगा फीफो का। दो छोड़ दो, दो छोड़ दो। चलें सर, क्वेश्चन नंबर 8 एंट्रीज के लिए भी दो छोड़ दो सर। क्वेश्चन नंबर 8, क्या सबों ने कॉपी कर लिया? सेम। सर क्वेश्चन नंबर 8, तो जाहिर सी बात है यार, मेरे बगैर कराए तो कैसे कर लेगा? मेरे बगैर बजाए तो कैसे कर लेगा यार? सर क्वेश्चन नंबर 8, एट कर लिया? करो बेटा, तुम खुद से करो ना, खुद से करो। थोड़ा सा आगे बढ़ो, फिर मैं कराऊंगा, लेकिन थोड़ा हाथ पैर मारो। समझ में आ रहा है? लेट आए हो ना तुम लोग। नहीं, तुम लोग थोड़ा शुरू करो, फिर मैं कराऊंगा। वेटेड से करो, फीफो नहीं छेड़ो। क्वेश्चन नंबर 8 वेटेड एवरेज से। पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, वक्त आएगा तेरा भी, आएगा, पढ़ेगा, क्वालिफिकेशन होगा तो कुछ होगा ना। पिक्चर भेज दें ग्रुप पे। ओके भाई, हैंड नोट ही भेज देते हैं। हैंड नोट तो भेज दिया यार। सर हैंड नोट भेज दिए मैंने ग्रुप पे।
सर क्या सवाल पढ़ूं? खुद से कर रहे हैं? चले सेट है भाई, सेट है। सर क्वेश्चन नंबर 8 जरा अटेम्प्ट करें खुद से। वेटेड एवरेज, फीफो पे बात नहीं हो रही आज। देखते हैं टाइम में ए भाई देख, अगर तू पढ़ लेगा ना तो तेरा पेपर पास हो जाएंगे, तेरे घर वाले खुश हो जाएंगे। उनके ऊपर ना थोड़ा रहम खा, उनके ऊपर थोड़ा रहम खा और पढ़ ले। बातें छोड़, पढ़ाई कर। तो क्या करूं, तू पढ़ता नहीं है ना। घर तक जाते बंदा सोचता है अपना अंदर नहीं होगा। हाँ 5 ले लो तो राउंड जरूरी नहीं है वो, आप मुतमईन हो जाओगे कि आपका सोल्यूशन सही हुआ, आंसर टाई हो जाएगा। हो सकता है आपने गलत वर्किंग किया और बोलो राउंडिंग ऑफ का फर्क है, तो राउंड ऑफ ले ही लेते हैं ना, बाद में परेशानी वर्क इन प्रोसेस एंडिंग का ये क्या, ये यूनिट्स है? यूनिट्स है, यूनिट्स। ये यूनिट थोड़ा उधर भाग गया, ये यूनिट को धक्का मार दो। हाँ ये इसकी एंडिंग है और हाँ। ये इसकी कॉस्ट है। ये इसकी कॉस्ट है, रुपीस दिखा है ना, रुपीस। ये इसकी कॉस्ट हाँ ये कॉस्ट ये ओपनिंग वाले की कॉस्ट है और एक करंट वाली देना नहीं है हमारा, है ना। ऐड करता हूँ ना मैं एवरेज के लिए, ओपनिंग कॉस्ट और करंट कॉस्ट। अच्छा ओपनिंग की कॉस्ट को करंट कॉस्ट को ऐड करते हैं। हाँ सॉरी दोबारा बोलो। इन प्रोसेस एंडिंग का इसका ओपनिंग का ना ये, तो इसका यूज कहाँ है? ये फीफो में है। फीफो ओपनिंग की यूज नहीं होती। नहीं, फीफो में होती है। जी सर। पढ़ेंगे भाई, सबर तो कर। प्रोसेस अकाउंट है, सीखेंगे। एंट्रीज टी अकाउंट है। हाँ छोड़ दो। देख भाई, या तो पढ़ ले या तो हंसना है तो पीछे चला जा, बातें करनी है तो डिस्टर्ब मत कर। तेरी बातों से ना मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो भाई पीछे चला जा, पीछे चला जा। आप भी एमएल, या तो आप पीछे चले जाए। इस तरह नहीं करो ना यार, पूरी क्लास को डिस्टर्ब करो, मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ। पढ़ना है तो पढ़, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ भाई। सर ईपीयू कैलकुलेट कर लिया? चले भाई। सर कितने ईपीयू बना डाले?
3 मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड। जी भाई, यूनिट कंप्लीटेड। सर कितने यूनिट कंप्लीट कर डाले? बोलो बोलो भाइयों, कितने? 35,000 यूनिट। सर ईपीयू हमेशा यूनिट्स में बनाया जाता है, ऐसा? सर क्या आप लोगों ने हेडिंग बना ली है कि हम लोग वेटेड एवरेज से सॉल्व कर रहे हैं? हेडिंग बनाई है सबने? सर अभी हम किससे सॉल्व कर रहे हैं? वेटेड एवरेज से, ऐसा? चले भाई आगे। यूनिट्स कंप्लीटेड। सर इसके बाद, सर ये जो यूनिट तुमने कंप्लीट किए, ओपनिंग में से कितने, करंट में से कितने? हमें से कोई गर्ज नहीं है। कौन सा मेथड है भैया ये? वेटेड एवरेज। इसके बाद सर क्या करेंगे हम लोग? वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। सर मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड। सर एंडिंग में कितने यूनिट्स है? मटेरियल के हिसाब से कितना काम हो चुका है? 65%। सर लेबर के हिसाब से कितना काम हो चुका है? 45%। फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से? सर ऐसा बताइए जरा, मटेरियल कितना? 227। सर लेबर के हिसाब से 1, ओवरहेड के हिसाब से 1050। चले भैया ऐड कर पाएंगे? 37,275, 365, फिर दोबारा बोलिए। 360, ऐसा? ऐसा? सर सब लोग साथ हैं हमारे? भैया अगला स्टेप क्या होता है मेरे पास? सर अगला स्टेप कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। भाई यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टोटल कॉस्ट। सर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पर यूनिट कॉस्ट, ऐसा? सर याद करें, वेटेड एवरेज में आप क्या करते थे? बैलेंस वाले कॉलम में कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए ओपनिंग की कॉस्ट कितनी है सर? मटेरियल की बात हो रही है तो मटेरियल, ऐसा? और प्लस करंट कॉस्ट कितनी लगाई है आपने? ऐसा? सर यही तो करते थे बिन कार्ड में भी। लेबर पे आइए। सर ओपनिंग की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ WIP ओपनिंग, लेबर की कितनी? 19,500 प्लस इस बार कितना? 475, 475। सर फैक्ट्री ओवरहेड पे आइए, ओपनिंग कितना प्लस इस बार कितना? सर किसी को एतराज? सर किसी को एतराज? भाई बिन कार्ड वाला कॉन्सेप्ट। ओपनिंग की कॉस्ट और इस बार की कॉस्ट जनाब ऐड कर पाएंगे? 70 जी सर। अगला बताइए, लेबर 49। सर ओवरहेड का बताइए? 368। सर ऐड कर पाएंगे? 1599, ऐसा? ऐसा? ओके, ऐसा? सर मटेरियल को मटेरियल के एपीओ से डिवाइड करके पर यूनिट बताते चले कितना? 18.96, 58 कर ले। लेबर को लेबर के एपीओ से 13.5, ऐसा? ओवरहेड को ओवरहेड की एपीओ से 10. ऐड कर पाएंगे? ऐसा? चले सर। इसके बाद हमने कितने यूनिट कंप्लीट कर डाले?
35,000 उसकी कॉस्ट कितनी है सर इशुएंस में? सर ओपनिंग की कॉस्ट लें कि करंट की कॉस्ट लें? सर एवरेज चल रहा है, इशू करते हुए ओपनिंग और करंट से कोई गर्ज नहीं है, जो लेटेस्ट रेट आया उसी पे इशुएंस की जाएगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? कॉस्ट अकाउंटेड फॉर ऐसा ऐसा चले सर सॉल्व करें। कर लिया सबने? ओए होए चले सर यूनिट कंप्लीटेड। सर यूनिट कंप्लीटेड भाई लोग। ये भाई सर कितने यूनिट कंप्लीट कर डाले? जवाब 35,000। सर कौन सा रेट लिया जाएगा? करंट वाला जो कि एवरेज निकाल चुके हैं कितना? 42 ऐसा 14947 ऐसा। उसके बाद सर वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, सर मटेरियल लेबर ओवरहेड ऐसा। सर मटेरियल बताते चले एंडिंग में यूनिट्स कितने हैं? सर 3,500 है, लेकिन कितना परसेंट? सर डायरेक्ट ले चले, एतराज तो नहीं करोगे? ईपीयू से डेटा उठा लिया करो। 1575 ये कितना? 1050 ऐसा। सर पर यूनिट कितना? 18.9658 13.5331। सर ये कितना? 10.2080 बताइए सर। 431 पॉइंट छोड़ दें सर, ये बताइए। 21 अगला 10 सर ऐड कर पाएंगे? 75 180। सर क्या ये टाई हो गया? सर क्या सबों की समझ में आया? भाइयों कोई एतराज? सर क्वेश्चन नंबर 9। सर होमवर्क के लिए मजीद सवाल दूंगा, टेंशन नहीं, रात तक मिल जाएंगे सवाल, रात तक मिल जाएंगे। अबे शाम तो हो रही है। सर क्वेश्चन नंबर 9। सर जी क्वेश्चन नंबर 9। एंट्री के लिए भी छोड़ दे, फीफो के लिए भी छोड़ दे। चले सर क्वेश्चन नंबर 9। भाई क्वेश्चन नंबर 9 हम करते हैं 6:30 तक क्लास करेंगे, फिर ऑफ करेंगे। वजह ये कि फीफो पे थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए फ्रेश माइंड के साथ, थोड़ा सा। सर क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट करें। ये मैंने डायरेक्ट राउंड ऑफ करके होल फिगर में लिख दिया, तो 18 का डिफरेंस है। 18 रुपए का जाने 18,000 18,000 का कर ले यार। कॉन्सेप्चुअल तो सही है ना? कॉन्सेप्चुअल तो सही है, गलत थोड़ी है। ये बोला 18,000 का फर्क आ रहा है। पॉइंट के बाद कितना राउंड ऑफ हो रहा है? क्या चीज? 3,000 का पॉइंट के बाद कितने नंबर लिए? अच्छा पूरा राउंड ऑफ किया। सारे क्वेश्चन नंबर 9 मास बैठ जाए जी, अभी करना है, बैठे नहीं सर, अभी करेंगे, अभी सॉल्व। हाँ 43 ले लिया डायरेक्ट 13,000। 43 सही किया तुमने। हाँ ये कॉस्ट सॉरी डिवाइड ईपीयू सही निकाला। ये तो सही है, सारी चीजें सही है। हाँ सही है, कॉन्सेप्चुअल तो सही है ना। लेकिन मैं इसलिए मना करता हूँ, एग्जाम में अगर तुमसे कोई भड़ लग गया ना
तो अभी तुम ये अगर तुम्हारा बंड भी लगाओगा ना, तुम बोलोगे राउंडिंग ऑफ का जाने दो। मैं इस वजह से कह रहा हूँ, और मार्जिन नहीं बचेगा तुम्हें ना कि चेक कर लो कि शायद बंड लग गया हो। ये भी है इसीलिए ना, ताकि मैच हो जाता है ना। अब हमें ये पता यार 8-10 रुपए का फर्क है ना, ये तो राउंडिंग ऑफ है। अब 13,000 में हो सकता है कोई बंड हो। हाँ ये भी है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस तो आ रहा होगा। अगर तुम्हारा भंड लगा, अभी उसमें क्या होता है, आंसर टाई हो जाता है ना, तो चांसेस ऑफ रिस्क कम हो जाता है कि चलो यार सही किया होगा, 90-95% एक्यूरेट होगा। 4 या 5 लो, 4 या 5 दिन जाना है, पे छोड़ दो। अब आज तो नहीं कर रहे एंट्रीज के लिए। एंट्री बहुत काफी है, इतनी थोड़ी करेंगे यार। 4 ले लो, मैं लॉजिक वही है ना। अब राउंडिंग से कम से आ जाते हैं। 4 का जाता है, 2-3 रुपए का फर्क होता है बस। हजारों का बेहतर नहीं है। बेहतर नहीं है। हो सकता है भंडो तुम समझ रहे हो, राउंडिंग ऑफ कर दो, चौड़े हो रहे हो, वो मतलब भंडा सी ऊंचे। एंट्रीज कितनी है? 4, 5, 6 सर क्वेश्चन नंबर 9। हाँ इस महीने का खर्चा है, पिछले महीने का। ये कौन सा महीना? अप्रैल मार्च का खर्चा है। मार्च का खर्चा है, लेकिन वो यूनिट बने नहीं, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो गया खर्चा। ये दर कैरी फॉरवर्ड हो गया, वो अपने ऐड करें। सर यहाँ से हमने क्लोजिंग माइनस क्यों नहीं करा? क्लोजिंग कौन सा वाला? इस महीने का। इस महीने का ऐड होगा ना बच्चे हो रहा है ना। मैंने यूनिट कंप्लीटेड में थोड़ी डाल रहा हूँ, उसको मैं अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 75 180 उसको मैंने यूनिट कंप्लीटेड डाल लिया। वो पड़े नहीं, इसी डिपार्टमेंट में वो यूनिट भी पड़े, उसकी कॉस्ट भी पड़ी है। सही है, वो अगले महीने कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। CDBD वाला कॉन्सेप्ट सही है यार। कितना पॉइंट है? हाँ छोड़ दे बोले से। 1 रुपए एंड में 2-3 रुपए आएगा, कहीं बिठा दी जुगाड़ मार के। सर क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया सबने? सर क्या वेटेड एवरेज समझ में आ गया? सर मंडे को इंशाल्लाह इन्वेंट्री वैल्यूएशन और प्रोसेस कॉस्टिंग का टेस्ट लिया जाएगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कुछ नई चीजें होंगी, थोड़ा सा आप दिमाग चलाओगे तो हो जाएगा। प्रोसेस आसान दूंगा, पढ़ रहे हैं ना अभी। जब वो पढ़ लेंगे पूरा, पास्ट पेपर सारे कर लेंगे, फिर उसका टेस्ट का लेवल भी मुश्किल कर दिया जाएगा। हाँ तकरीबन ये 22 सवाल होता है आईकेप का, जो आसान आता है। इसमें इतना घुमाता नहीं है। ये 22 जो है ना सवाल है आईकेप का, मुश्किल आता है। 10 से 15 के दरमियान होता है, मुश्किल होता है। अच्छा खासा क्या मरा यार। एंड में जाना है ना यार, वो अंदाजा लगा पूरा सिलेबस खत्म हो गया, वो एंड में टॉपिक कराया जाता है, वो और रेलेवेंट कॉस्टिंग दो। देख के नहीं, दिमाग चलाना पड़ेगा। ये नहीं कि दिखती छोड़ दो, नहीं तो फिर भी करना है। कॉन्सेप्ट वही होंगे जो आपने पढ़े में, नहीं कह नहीं सकते। बाद का आसान भी देता है। हाँ पिछले टाइम तो पूरी आसान थी, पिछले टाइम तो पूरी आसान थी। सर क्या क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों ने अटेम्प्ट किया? सर न्यू बैच वाला कौन कौन है? मंडे को न्यू बैच वालों की, एक तो ये जो टॉपिक चल रहा है वो तो चलेगा, मंडे को एक और क्लास भी आप लोग की, जो बेसिक हम लोग कर रहे थे वो भी चलेंगे आगे। कल नहीं है, कल संडे हॉलीडे। सर संडे छुट्टी, फ्राइडे भी छुट्टी, 2 छुट्टियां दे दो तुम लोग को, फ्राइडे और संडे। भाई सब लोग कर रहे हैं सोल्व? हेलो मिस्टर अब्दुल रहमान, आपने होमवर्क किया था? यस सर, क्या हुआ? मुझे भेजा था, ठीक है? कैसा पकड़ा मैंने? सर मैंने किया हुआ, देखा क्या हुआ सर? भेजा करना, मुझे पता चले कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। नहीं भेजा करो। किसने मना किया? चौहान और तो आपको भेजा था, आपको शुरू में मना। चल बे, होमवर्क भेजा करो सर। और तो भेजो ना यार।
पता तो चले कौन पढ़ने वाला है वहाँ में कौन नहीं है। आपने मुझे रात में बोला था बस मैंने शुरू में मैंने भेजा करो यार, जो मैं होमवर्क दिया करूँ वो तो भेजा करो ना, किया हुआ है सर। जो मैंने होमवर्क दूँ वो तो भेजो। हाँ भी लड़के समझ में आ रहा है प्रोसेस, तो पहले पढ़ा हुआ है ना। क्यों? हाँ अभी तो आया हूँ। क्यों? पढ़ो भाई पढ़ो, तफरी नहीं करो तुम लोग। कर लिया आंसर टाइम डन भाई, सुभान अल्लाह। नहीं नहीं कहाँ जाए, बैठ। कौन गया? भाई लोग डन? अभी भी नहीं जा सकता। भाई जल्दी जल्दी सॉल्व करो मुझको भी। 5,800 है ना? 70 40 और कितना भाई? 24060 फिर 23 फिर ऐसा 55660 फिर 53920 फिर 53340 ओपनिंग मटेरियल कितना सर? 14 लेबर है सर मेरे पास 15,300 प्लस 813 कितना? 828 ओवरहेड सर प्लस 640 कितना? 650 सर ऐड कर पाएंगे? 29 सर पर यूनिट तो बतलाइए। 15.3644 फिर 12.191
1912 कितना भाई? 54.296 सर यूनिट कंप्लीटेड कितने किए हमने? 51,600 मल्टीप्लाई बाय 54.2936 2801 549 0.1 छोड़ मटेरियल लेबर ओवर। जी सर एंडिंग में कितना यूनिट्स है मेरे पास? 4060 मल्टीप्लाई बाय 26.7380 लेबर है मेरे पास जनाब 2320 मल्टीप्लाई बाय 15.3644 ओवरहेड है मेरे पास 1740 मल्टीप्लाई बाय 12.1912 कितना जनाब? 10856 फिर पॉइंट छोड़ 35 फिर 212 कितना भाई? 165,413 ऐसा 29 नहीं 5 मिनट सर 2 मिनट के लिए रुके यहाँ पे सर 2 मिनट के लिए रुके प्लीज सर 2 मिनट के लिए प्लीज नो ब्रेक। हाशिम रजा 2 मिनट के लिए सब्र करें सर 1-2 बातें करेंगे फिर हम छुट्टी करेंगे। नहीं सर 1-2 बातें बस ज्यादा नहीं। सर 1-2 बातें बस चलें सर सुनेंगे क्यों? अच्छा कर लियो ना बस बातें कर रहे हैं छुट्टी कर लियो। सर सुने प्लीज सर हम लोगों ने बिन कार्ड पढ़ा था सर फीफो में क्या करते थे? सर फीफो में हम क्या कर रहे होते थे? सर फीफो में हम लोग ओपनिंग अलग और करंट अलग। इधर सुन ले भाई मुस्तफा सुन ले सर आपने बोला जनाब फीफो में आप क्या करते थे? ओपनिंग अलग और करंट अलग। लॉजिक सुनिएगा बस लॉजिक देके क्लास एंड कर रहा है। सर सवाल देखिए सवाल में आपने कितने यूनिट कंप्लीट किए हैं? भाई लोग सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इसमें आपने कितने यूनिट कंप्लीट किए हैं? 51,000। सर अगर मैं फीफो की बात करूंगा तो ओपनिंग में से कितने? सर अगर मैंने कितने यूनिट कंप्लीट कर डाले? 51,000 ऐसा। सर ओपनिंग में से कितने? फीफो है फीफो का मतलब सर ओपनिंग अलग रखो और करंट अलग रखो। सर बकिया आपने किस में से किए होंगे? इसी महीने शुरू किए इसी महीने कंप्लीट कर डाले। जवाब दरियाल देखिए सर कितना आपने टोटल कितने यूनिट कंप्लीट किए? 51,600। सर ओपनिंग में से कितने? फीफो वाला क्या बोलता है? फर्स्ट इन फर्स्ट। पहले कितने पढ़े हुए थे सर? आपने 51,600 में से पहले किसको कंप्लीट किया होगा? फर्स्ट इन। कितना बच गया? 48 ऐसा। सर मैं कह सकता हूं कि 48,200 यूनिट इसी महीने बनाना शुरू किया और इसी महीने कंप्लीट कर दिए। कह सकता हूं सर पिछले महीने बनाना शुरू किए इस महीने कंप्लीट कर दिए। कह सकता हूं कह सकता हूं सर इस पे पिछले महीने कितना काम हो चुका था? सर 55% मटेरियल हो चुका था। ऐसा। इस महीने कितना % काम किया होगा? सवाल पे सर ओपनिंग के 3,400 यूनिट पहले से कितना % काम हो चुका था? इस बार कितना काम होगा? एग्री करते हो? 45। लेबर ने कितना % काम कर दिया था? कितना % इस महीने हुआ होगा? सर ईपीयू का मतलब क्या है? सर ईपीयू का मतलब क्या है? कितने यूनिट आपने प्रोड्यूस किए इक्विवेलेंट। ऐसा।
सर कितने यूनिट कंप्लीट किया हमने? 51,000 सर, लेकिन फीफो है, ओपनिंग में से अलग, करंट में से अलग। सर इसको दो हिस्सों में तोड़ा जाएगा, ओपनिंग अलग, हाँ बाद में करेंगे, ओपनिंग अलग और करंट अलग, ओपनिंग अलग और करंट अलग। सर इसमें 51,200 में ओपनिंग कितना? ऐसा। सर करंट कितना? ऐसा। सर 48,200 इसी महीने शुरू हुए, इसी महीने कंप्लीट हो गए, इसी महीने पूरा 100% काम हुआ। ओपनिंग वाला 3,400। सर पिछले महीने कितना परसेंट हो चुका था? सर तीनों की परसेंटेज है अलग अलग, मटेरियल अलग, लेबर अलग, ओवरहेड अलग। मटेरियल पहले से कितना परसेंट हो चुका था? इस बार कितना हुआ होगा? कितना? 45। एग्री करते हो मटेरियल में? खामोश। लेबर को भी इसी तरह से 2 टुकड़े। ओपनिंग में कितने? 3,400। सर ये जो 4,800 है ये पूरा 100% हुआ। इसकी मैं बात करूं, सर पहले कितना हो चुका था? इस बार कितना? सर बात समझ में आ रही है? अभी हम लोग करेंगे मंडे को, सिर्फ एक रिदम बना रहे हैं, रिदम बना रहे हैं। नहीं उमर, पागल उमर इधर। सर इधर आइए। सर कॉस्ट पर यूनिट में, सिर्फ लिंक करवा रहा हूं। सर कॉस्ट पर यूनिट में, सर फीफो में क्या करते थे? बैलेंस वाले कॉलम में, बोलो बोलो, बैलेंस वाले कॉलम में ओपनिंग अलग और सर ऐड नहीं कर सकते। ओपनिंग हटाइए सर, ओपनिंग हटाइए सर। लॉजिक क्लियर? ओपनिंग अलग, करंट अलग, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। सर कितनी ओपनिंग? सवाल में देखना, तीनों को मिला के, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों को मिला के 74। ओपनिंग अलग, करंट अलग। दोबारा समझाएंगे सर, दोबारा मैं सिर्फ लिंक करवा रहा हूँ, डाटा लिखा हुआ है, दोबारा समझाएंगे मंडे को। सर एग्री हो रहे हो? वही बिन कार्ड वाला सीन। इधर आइए सर, जब मैं रुक जाना, सब करेंगे। सर इधर आइए। सर जब लोग यूनिट इशू करते थे, पहले किस पे से इशू करते थे? सर ये जो यूनिट है, कितने यूनिट आपने कंप्लीट किए? पहले किस में से इशू किया जाएगा? ओपनिंग कितनी सर? बाकी किस में से? बात समझ में आई? सर मैंने सिर्फ लिंक बनाया, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में मंडे को डिस्कस करेंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट का लिंक बनाया। सर मैं आपको वेटेड एवरेज के 2-3 सवाल दूंगा, आज दूंगा, कल तक अटेम्प्ट कर लेना।